सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व टीबी दिवस के महत्व और टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उप महानिदेशक डॉक्टर उर्वशी बी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। पिछले कुछ दशकों में टीबी यानी तपेदिक की बीमारी से जूझने में भारत ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इस बीमारी से चल रही लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत को टीबी मुक्त बनाने से जुड़े प्रयासों और विश्व टीबी दिवस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की उप महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर उर्वशी बी सिंह। प्रोफेसर सिंह, सुर्खियों में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व टीबी दिवस की क्या महत्ता है और खास करके भारत के लिहाज से देखें तो इस पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? महत्ता आप टीबी डे की मैं तो ये मानती हूँ कि ये है कि हम अपनी सारी मेहनत, सारे काम को डिवोट करें पेशेंट्स को, उनकी देखरेख के लिए। शुरुआत इसकी रॉबर्ट कॉक की डिस्कवरी के ऊपर WHO ने करी थी, बट इसको बहुत समय हो गया और जो टीबी की बीमारी है वो क्रॉनिक बीमारी है। इसमें अगर अब देखा जाए तो दो स्पेक्ट्रम माने जाते हैं, टीबी इन्फेक्शन और टीबी डिजीज, दो एंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम है। और इसके बीच में इंसिपिएंट टीबी, सब क्लिनिकल टीबी और एक्टिव टीबी, ये चार इसके पोल्स हैं। क्लासिकली जो हम लोग जिसको टीबी डिजीज को डायग्नोज करते हैं, क्लासिकली ये माना गया है कि 2 हफ्ते खांसी टीबी का लक्षण होती है। और रिसेंट साइंटिफिक एविडेंस असेंबल हुआ, उसमें यह जाना गया कि अर्ली डिटेक्शन भी किया जा सकता है नई टेक्नोलॉजी से। सब क्लिनिकल टीबी नाम की जो चीज है वो अर्ली डिजीज है। सो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन से एक्टिव टीबी तक होते होते बीच में इंसिपिएंट और सब क्लिनिकल टीबी के जो स्टेजेस हैं उसमें भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के समय में बच्चा बच्चा जानता था कि हवा से फैलने वाली बीमारी है और दूरी रखना जरूरी है, ये सब बातें कॉमन नॉलेज हो गई थी। टीबी भी कोविड के जैसे ही फैलने वाली बीमारी है। ड्रॉपलेट्स और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जो ड्रॉपलेट्स के सूखे कण रहते हैं, उनसे भी फैलती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे थे वो टीबी में भी हमें करना पड़ेगा। ये उससे कुछ एक स्तर ऊपर है, क्योंकि जो सूखे हुए ड्रॉपलेट्स हैं वे भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिटी में हो जाए तो उसकी इम्यूनिटी इसकी इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकती है। बट अगर इम्यूनिटी वीक हो, जैसे कि कुछ वर्गों में पाया गया है इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ऐसे वर्गों में इन्फेक्शन स्टेज पे कंट्रोल नहीं हो पाता डिजीज, और वो डिजीज स्टेज पे पहुंच जाता है जिसमें कि सिम्टम्स हल्के हल्के आने शुरू होते हैं। कोविड में और टीबी में अंतर यह है कि कोविड में तेज बुखार आता था, जल्दी इंसान को लगता था कि मैं ज्यादा बीमार हूँ। टीबी में लक्षण सटल होते हैं, बहुत हल्के लक्षण होते हैं। शुरू में हल्का हल्का वजन गिरेगा, हल्का हल्का एपेटाइट कम होगा, शाम के समय थोड़ी थकावट, बुखार लगेगा, रात को पसीना आ सकता है। ऐसे जो लक्षण है इसको काफी लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। हमारी कम्युनिटी में काफी पुअर पाया गया, मीनिंग लोग ऐसे हल्के सिम्टम्स को नजरअंदाज करके डॉक्टर के पास नहीं जाते और इसी कारण से यह बीमारी छुपी रह जाती है। तो अभी जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम ने एफर्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, वो बहुत मेजर एफर्ट था कि हम डिजीज को अर्ली डायग्नोज करें, क्योंकि डिलेड डायग्नोसिस, जो लेट हो जाता है डायग्नोसिस, जो हम कहते हैं कि बिगड़ जाती है बीमारी, उस समय बीमारी को क्योर तो हो ही जाएगा। ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, फुली क्योरेबल है, बहुत बढ़िया दवाएं अवेलेबल है। बट कभी कभी किसी किसी मरीज में वो बीमारी इतनी फैल जाती है पूरे शरीर में कि उसका इलाज लंबा और मुश्किल रहता है। किसी किसी इंस्टेंस में MDR टीबी भी हो सकता है अगर डिले हो बीमारी डायग्नोज करने में। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री का एफर्ट है वो इस तरफ है कि हम जल्दी डायग्नोज करें ताकि मरीज तो ठीक हो ही हो, वो अपने प्रियजनों को और कम्युनिटी में अपनी बोलचाल, खांसी के द्वारा उनसे किसी दूसरे को बीमारी ना फैले। भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत की दिशा में कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए हैं? इसके लिए ही 100 दिन का टीबी मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें हमने स्ट्रैटेजी साइंस बेस्ड बनाई, पूरी एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाई। जो हमारे रिस्क ग्रुप्स हैं, जो इस वर्ग के लोग हैं जिन्हें बीमारी होने की आशंका ज्यादा है, और जो हमारे टीबी के मरीज हैं उनमें भी ये वाले रिस्क ग्रुप जो हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें HIV है, ऐसे वर्ग जिन्हें टीबी होने की आशंका ज्यादा है। हमने ऐसे वर्गों के लिए
अर्ली टीबी डायग्नोसिस के लिए प्रयत्न किया और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई। WHO के एक ही रेकमेंडेड स्क्रीनिंग टूल है जो है एक्सरे। तो हमने ऐसे जो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है ऐसे वर्गों की लाइन लिस्ट बनाई हमारे आशा वर्कर्स ने पेरिफेरी पे, मतलब सभी जगह। आप मानेंगे कि PHCs में, विलेज लेवल पर, पूरी कंट्री में ये आंदोलन चला। ऐसे वर्गों की लाइन लिस्ट बनाई गई, उन्हें एक्सरेज ऑफर किए गए, सिम्टम स्क्रीनिंग हुई। जिनके एक्सरेज एबनॉर्मल थे उनको मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जो ग्लोबली एक्नॉलेज्ड है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, वो उससे उनको टेस्ट किया गया। और ऐसे मरीजों के पास भी हम गए जिन्हें सिम्टम्स नहीं थे, मतलब जिन्हें उनकी बीमारी का अंदेशा भी नहीं था। और ऐसे वर्गों में भी हमने कंफर्म टीबी पिक किया, उन्हें इलाज शुरू किया। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो मरीज का इलाज हो जाएगा और वे कम्युनिटी में अपने प्रियजनों को सब तरफ उनकी सांस से, उनकी कॉफ से बीमारी नहीं फैलेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि वे लोग जिन्हें अपनी कम इम्यूनिटी का आइडिया नहीं है, जिन्हें पता नहीं कि हमें डायबिटीज है या किसी कमजोरी की, किसी किस्म की इम्यूनिटी में कोई कमी है, उन लोगों का डायग्नोसिस हुआ, उनकी कोमॉर्बिड कंडीशन जो हम कहते हैं वो हमने डिटेक्ट करी। फॉर एग्जाम्पल किसी मरीज को नहीं भी पता हो डायबिटीज है, ऐसे मरीजों का भी हम 2-वे स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे हमारे पास जो टीबी डायग्नोस होता है उनका डायबिटीज स्क्रीन करते हैं, HIV स्क्रीन करते हैं। सिस्टम तो हमारा स्ट्रांग था ही, और आगे आने वाले समय में हम और एक्सरेज प्रोक्योर करके सिस्टम को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से हमने पाया कि हमारे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो सिम्टम्स के अभाव में भी उनमें टीबी हो सकती है। टीबी की वजह से उनकी जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, जो दूसरी बीमारी है जिससे उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, आगे आने वाले समय में उनकी दोनों बीमारियां कंट्रोल में रहे और बिगड़े ना। आपने बताया कि टीबी मुक्त भारत की दिशा में किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले श्रोताओं के लिए एक और जानकारी है। हमारे द्विभाषी लाइव फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे टीबी की बीमारी से बचाव और उपचार पर गहन चर्चा होगी, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की उप महानिदेशक डॉक्टर उर्वशी बी सिंह और नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित कुमार शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोताओं को हमारे एक्सपर्ट से टीबी की पहचान और समय पर हस्तक्षेप तथा उपचार इत्यादि से जुड़े सवाल पूछने का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप कल रात 9:30 बजे से ये नंबर डायल कर सकते हैं 011-2342-1050 और 011-233-14444। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर 9289094044 पर अपने सवाल भेज सकते हैं या एक्स पर #AskAIR से अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह, आपने जिन प्रयासों की चर्चा की, जो कदम उठाए जा रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें आप रेखांकित करना चाहेंगी कि ये हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जिन कदमों के माध्यम से भारत ने अब तक हासिल की है? सबसे पहला तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी कि हमारी जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें कोई भी देश हमारा आसानी नहीं है, हमारी जो टेक्नोलॉजी का यूज हम कर रहे हैं इस टीबी के डायग्नोसिस में। हमारा बहुत बढ़िया नेटवर्क है कंट्री वाइड। फिक्स्ड एक्सरेज तो हमारे कंट्री वाइड सभी लेवल्स पर हैं, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब हमने जो है हैंडल्ड एक्सरे और मोबाइल एक्सरेज जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स में माउंटेड होते हैं, वे मोबाइल मेडिकल यूनिट्स ड्यूरिंग द कैंपेन राउंड्स करके रोज निक्षय शिविर लगा रहे थे 2-2 जगह दिन में, और 100 से 200 एक्सरे एक मोबाइल मेडिकल यूनिट कर रहा था। ये नेटवर्क हमारा बहुत स्ट्रांग ऑलरेडी है और हम गोइंग फॉरवर्ड आने वाले समय में और बहुत से एक्सरेज हमारे अभी प्रोक्योरमेंट हो रही है। तो उनसे जो मैंने कहा स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी जो अप्रूव्ड है वो एक्सरे ही है। टीबी से लड़ने की दिशा में भारत सरकार ने कौन से नए तकनीकी उपाय किए हैं? नैट टेस्ट अगेन जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे पास 8,540 नैट मशीनें हैं जो कंट्री वाइड है। इसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कंट्री की, हमारी इंडिजिनस नैट टेक्नोलॉजीज हैं जो ग्लोबली एक्सपोर्ट हो रही हैं, जिसे वैलिडेट ICMR के द्वारा किया गया। ये टेक्नोलॉजी हमारे 8,540 मशीनें मैंने आपसे कहा, इनके द्वारा टीबी कंफर्म हो रही है और इससे ड्रग रेजिस्टेंस भी डिटेक्ट होता है। जो मेन स्टे ड्रग है रिफैम्पिसिन, उसके अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस भी डिटेक्ट हो पाता है इसी टेक्नोलॉजी से। डायग्नोस्टिक नेटवर्क की स्ट्रेंथ हमारी कंट्री में है और ग्लोबली किसी भी कंट्री में इतना वाइड नेटवर्क नहीं है। और इसी के द्वारा हमारा जो डिजिटल निक्षय पोर्टल है
किसी और कंट्री में निक्षय पोर्टल जैसा डिजिटल पोर्टल नहीं है। जहां मरीज डायग्नोज होता है वहां डिजिटल पोर्टल पे आशा वर्कर उसको एनरोल कर लेती हैं, उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स वहीं पे एंटर हो जाती हैं और दवा चालू हो जाती है। इन एडिशन जो हमारी कंट्री की अपनी रिसर्च है जिसमें पाया गया कि न्यूट्रिशन का बहुत मेजर रोल है। इसमें बहुत सारी स्टडीज हुई कंट्री में, प्रोमिनेंट उनमें से है एक रेशन स्टडी, एक EDNS स्टडी, और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी में बहुत हमारे सीनियर एक्सपर्ट्स ने अच्छा काम करके दिखाया कि जब टीबी मरीज को न्यूट्रिशन का ट्रीटमेंट के साथ न्यूट्रिशन दिया जाए इन एडिक्वेट कैलोरीज और एडिक्वेट प्रोटीन, तो टीबी का ट्रीटमेंट जल्दी और सफल होता है। तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई। 1 नवंबर से जो न्यूट्रिशन इनिशिएटिव था उसको स्ट्रेंथन किया गया। हमारे ऑनरेबल PM ने 2018 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया था, जिसमें 500 रुपए प्रति माह की राशि मरीजों को दी जा रही थी। इसको डबल किया गया 1 नवंबर से। हमारे ऑनरेबल HFM ने ये इनिशिएटिव लिया, इसको डबल किया गया। एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सपोर्ट, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे जिन वर्गों में इम्यूनिटी की कमी है उसमें से लो BMI यानी कि शारीरिक जिनका वजन कम होता है वे लोग भी प्रीडिस्पोज रहते हैं टीबी को। इन लोगों के लिए एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सपोर्ट पहले 2 महीने दवा के साथ दिया जा रहा है और रेशन स्टडी के गाइडेंस के अकॉर्डिंग मरीजों और उनके परिवार को न्यूट्रिशन बास्केट दी जा रही है, जिसमें जन भागीदारी का बड़ा मेजर रोल है। ये विजन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का था। हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने 2022 में लॉन्च किया निक्षय मित्रा इनिशिएटिव, जिसके चलते हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, हमारे PSUs हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अपने CSR के थ्रू। मरीजों के घर फूड बास्केट्स पहुंचाई जा रही हैं, जो ना सिर्फ मरीज के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी पोषण को सप्लीमेंट करती हैं। तो ये न्यूट्रिशन इनिशिएटिव से मरीज का इलाज जल्दी और पूर्ण हो जाता है। और निक्षय मित्रास जो मरीज को अडॉप्ट करते हैं वो न केवल न्यूट्रिशन से सपोर्ट करते हैं बट ऑल्सो हैंड होल्डिंग करते हैं, साइको सोशल सपोर्ट देते हैं मरीज को, वोकेशनल सपोर्ट भी जितना कर पाते हैं वो करते हैं। क्या आम जनता को टीबी के बारे में पर्याप्त जानकारी है? इस पर जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? टीबी की बीमारी में एक बहुत जरूरी चीज है जो ट्रीटमेंट कंप्लीशन। हमारे बहुत एफर्ट्स के बावजूद भी 6 मंथ्स ट्रीटमेंट अभी तक बहुत जरूरी है, चाहे ड्रग सेंसिटिव टीबी हो चाहे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए हमारे मंत्रालय ने लास्ट ईयर के एंड में ही बीपाल-M रेजिमेन प्रोक्योर करके दिया है, जो बहुत महंगी दवाएं हैं, बट हमने इंश्योर किया ये ट्रीटमेंट कंट्री में लॉन्च करने से पहले इसी ट्रीटमेंट की रिसर्च हमारी कंट्री में हुई। जब हम सेटिस्फाइड रहे, जब हमने देखा 90% से ऊपर का इसमें ट्रीटमेंट सक्सेस रेट हो रहा है, तब हमारे मंत्रालय ने इसकी दवाएं खरीद के पूरी कंट्री वाइड अवेलेबल कराई हैं। इसकी ट्रेनिंग्स हुई हैं सब लेवल्स पे और अब यह इलाज 6 महीने का MDR TB ट्रीटमेंट के लिए भी अवेलेबल है। ट्रीटमेंट रेजिमेन को पूरा करना बहुत जरूरी है। 6 महीने की दवाएं खाना बहुत जरूरी है। ऑफन ये देखा गया है कि मरीज जैसे दवा शुरू करते हैं तो उन्हें बेटर फील होने लगता है, वो दवा छोड़ देते हैं। तो यह वाली जो अवेयरनेस है ये आपके थ्रू और हमारे बाकी सोशल मीडिया के थ्रू मरीज तक जानी बहुत जरूरी है कि दवा को बीच में छोड़ना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। MDR TB भी हो सकता है अगर दवा को बीच में छोड़ दिया जाए। इसमें भी हमारे निक्षय मित्रा और हमारे जो TB चैंपियंस हैं, जो TB से रिकवर हुए, हमारे कम्युनिटी में हमारी ये TB चैंपियंस हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये मरीजों को साइको सोशल सपोर्ट देते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको साइड इफेक्ट्स के बारे में समझाते हैं, उनकी घबराहट को कम करते हैं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी मानी जाती है। तो जो TB का मरीज जब दवा शुरू कर देता है वो जल्दी ही नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है। मरीज से दूर रहना यह कोई भी सोल्यूशन नहीं है बीमारी से लड़ने का, जबकि इलाज पूरा है हमारे पास। डॉक्टर उर्वशी बी सिंह, बहुत सार्थक जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मिश्रा जी। अभी आप सुन रहे थे विश्व टीबी दिवस के महत्व और टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उप महानिदेशक डॉक्टर उर्वशी बी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में